चलिए लिखिए जरा पहला सवाल। यदि यदि किसी श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी है ना, एपी, एपी का 27वां पद, 27वां पद 411 तथा 31वां पद 471 है, 471 है, तो उस श्रेणी के, तो उस श्रेणी के 42 पदों का योग बताइए। तो उस श्रेणी के 42 पदों का योग बताइए। क्या बोला गया आपसे? यदि किसी श्रेणी के का 27वां पद 411 और 31वां पद 471 है, तो उस श्रेणी का 42 पदों का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ 42 टर्म्स ऑफ दैट गिवन सीरीज। ठीक है जी, बताइए। छुट्टी मार ली? पेपर चल रहे किस चीज के? बीएससी, बीए, बीए, प्लेन बीए। गुड। तुम्हारे जो हम जो जो ये करेगा वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। चलिए, शाबाश। आ रहा है? कोई ऐसा है जिसका ना आया हो? 13797, 13797, 13797 आ रहा है? चलिए देखते हैं भाई। मैंने आपसे क्या कहा था? ये क्या है? 27वां पद है। तो 27वां पद जो होगा वो क्या होगा? a प्लस 26d, यही होगा। और अगर मैं t31 निकालूं तो a प्लस 30d, यही होगा, है ना। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो a तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 4d। और यहां से दोनों का डिफरेंस 60, तो d की वैल्यू कितनी है? 15। अगर d की वैल्यू 15 है तो या तो आप इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट करो। पहले वाले में कर लेते हैं भैया, a नीचे वाले में आसान रहेगा। हाँ, तो a प्लस 30 गुणा 15 बराबर 471। 15 तिया 45, इसे माइनस कर दो तो कितना बनेगा भैया हमारा? 21। हाँ जी, a की वैल्यू 21 है हमारे पास, d की वैल्यू 15 है। अब आपको क्या बताना है? अब आपको सिंपल बताना है S42 सम ऑफ 42 टर्म्स बराबर 42/2 2a प्लस n-1, n-1 बोले तो 41 इंटू डी 15, यही आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? उड़ा दो भैया। 2 से काटेंगे कितनी बार? 21 बार। तो 21 गुणा 42 प्लस, हाँ जी, 42 प्लस 15 चौके 60, 615। दोनों को जोड़ो, मल्टीप्लाई करके बताओ भाई। एक और कर लो आप, 21 गुणा, ये हुआ 657, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 13797। क्लियर बात है? 13,797। तो 42 पदों का योग कितना होगा? 13,797 होगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कर सकते हैं आप लोग? वेरी गुड, शाबाश। अभी हम जो पढ़ चुके हैं वो नेचुरल नंबर्स का योग पढ़ चुके हैं, है जी। अभी हम जो पढ़ चुके हैं समांतर श्रेणी में पदों का योग पढ़ चुके हैं। अभी जो हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको पता हो कि जी 5वां पद कितना है, 10वां पद कितना है, तो 20 पद का योग आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ये 3 चीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इवन और ऑड, ये नंबर्स आप जानते हैं। इवन्स क्या होते हैं भाई? 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये होंगे। ऑड्स क्या होंगे? 1, 3, 5 एंड सो ऑन।
ये हमारे ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं इनमें देखूं, पहले हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। किसकी बात करते हैं जी? इवन नंबर्स की। अगर मैं इवन नंबर में देखूं, जो इसका फर्स्ट टर्म है a, वो हमेशा 2 रहने वाला, ठीक है। और अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, है ना, पदों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहने वाला है? 2। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अभी, कौन सा? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें यदि मैं a की वैल्यू 2 पुट करता हूं और d की वैल्यू भी 2 पुट करता हूं, तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रथम n सम संख्याओं का योग, और वो क्या आएगा मित्र? n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। घर पे जाके ये वैल्यू पुट करना, a की वैल्यू कितनी? 2, और d की वैल्यू भी कितनी? 2। तो आपको यही मिलेगा n इंटू एन प्लस वन। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। और जो कल हमने किया था नेचुरल नंबर्स में, उसका क्या था? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। समझ रहे हैं? अभी प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या था? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। वेरी गुड, ये छापिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। ध्यान से समझना। और यहां n है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। क्या है जी? पदों की संख्या, n, स्मॉल n। आगे बढ़ते हैं, लिखिए जरा पहला सवाल। 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। है जी? 10 100 10 100 मतलब 10,100। चलिए, 10,100 की बातों में ना आए, अपने दिमाग से करें काम। वैसे मुझे उम्मीद दूसरे वाले सवाल की होती है हमेशा। जब मैं ये सवाल कराता हूं, उसमें पहला सवाल आप ठीक करते हैं, दूसरा सवाल गलत करते हैं। लेकिन यहां पर आपने पहला ही गलत किया, ठीक है। तो ध्यान से करो क्या करना है इसमें। एन है नंबर ऑफ टर्म्स, 100 तक की। मतलब क्या कह रहा है ये? ध्यान से समझना। 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? 100 तक। 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 50। समझ रहे हैं ना भाई? ये सम संख्या है, फिर ये सम संख्या है, ऐसे करके आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। तो कितनी सम संख्याएं हैं? 50। तो n की वैल्यू कितनी है? 50, ठीक है। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे 50 इंटू 51, और मल्टीप्लाई कितने करके कितना आएगा? 2550। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? है क्या रामायण चल रही है? हम तो बहुत दिन में आए हैं, गोल ही हो रहा मामला है। आएगा समझ में धीरे धीरे, कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, चिंकी गायब है आज? गई है? आई थी सुबह? गुड। आया? कर सकते हैं। कोई ऐसा है जिसको ये पल्ले ना पड़ा हो? दूसरा सवाल समझिए, लिखिए। प्रथम 75 सम संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 75 इवन नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 75 इवन नंबर्स। प्रथम 75 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 75 सम संख्याओं का योग बताइए। हाँ जी, बताइए। प्रथम 75। आया? है जी? 5700। 5700 आ रहा है? भी 5700 सभी का है जी? 1406। देखते हैं। देखो, प्रथम 75 की बात हो रही है, तो पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या,
75वीं सम संख्या 150। समझ रहे हैं ना भाई, काउंटिंग की बात हो रही है। उसने कहा प्रथम 75, तो पहली कौन सी है 2, दूसरी कौन सी है 4, तीसरी कौन सी है 6, तो 75वीं कौन सी होगी 150 है ना, 150 होगी। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास n की वैल्यू डायरेक्ट दी गई थी कितनी 75, 75, ठीक है। आप योग निकाल देंगे तो योग क्या होगा 75 गुणा 76, मल्टीप्लाई करके बताओ भाई 5700। वेरी गुड, यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप, आ रहा है। हम्म, बहुत अच्छे, आया। हाँ भाई ऋषभ, बहुत अच्छे। चलिए, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे देखते हैं जी। 100 से 500 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 100 से 500 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 100 to 500। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 100 to 500। 100 से 500 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। इवन नंबर्स का सम बताना है आपको, बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्या ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्ट निकाल सके आप, है जी 62 750। देखते हैं जी 62 750, समझने की कोशिश करना भाई। 60 300, और देखते हैं जी, देखना भाई सभी ध्यान से, है जी 62 62 750, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको n इंटू n+1 वाले फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से लेके 500 तक का आप योग निकालिए इस वाले फॉर्मूले से, फिर आप 1 से लेके 100 तक का योग निकालिए, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तब जाके बात आएगी, ठीक है। वरना मैंने आपको एक यूनिवर्सल बताया है, कौन सा, Sn बराबर n/2 a+l, ये फॉर्मूला बताया है, ये सबके लिए है। बीच से अगर पूछा जाए ना आप, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अब देखो कैसे, देखना भैया, n कितना है 100 से लेके 500 तक, तो मतलब 100 भी इंक्लूड है और 500 भी इंक्लूड है, तो आप 500 में से 100 माइनस कर दो, कितना हुआ 400। कितने का डिफरेंस होता है बीच में, 2 का, हाँ जी 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 200, +1 करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने 100 को भी माइनस कर दिया था, ठीक है। तो टोटल n की वैल्यू कितनी है 201 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है 100 और l कितना है 500। कोई दिक्कत, क्योंकि a है हमारी फर्स्ट टर्म और l है हमारी लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है 100 और लास्ट टर्म कौन सी है 500। चलो भैया 201/2 गुणा 600, काटेंगे इसको, कितना आया 300। चलिए मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 दूनी 6, 60 300 इज करेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग, 60,300 ये हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है, वेरी, 2450 का फर्क है। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कर सकते हैं आप लोग, इजी है, उड़ा सकते हैं आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप लोग कोचिंग आते हैं, कुछ बच्चे तो हैं जो लोअर टी शर्ट में ऐसे ही भग आते हैं, कुछ हैं जो बंठन के आते हैं, है जी। तो आपके इस पीछे मतलब ये सोचने की क्या मानसिकता है, क्या मतलब क्या सोचते हैं आप कि मतलब बंठन के आना चाहिए या फिर लोअर टी शर्ट में ही भगाना चाहिए या फिर उठते ही सीधे इधर भगाना चाहिए, क्या मतलब मानसिकता है आपकी, क्या सोचते हैं आप लोग।
लोअर टी शर्ट में, लोअर टी शर्ट में, वेरी गुड। देखो लोअर टी शर्ट में कंफर्टेबल महसूस होता है, चलिए कंफर्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। देखो लोअर टी शर्ट में आप जैसा आप कंफर्ट, जैसे इसने कहा भाई ने कि जैसा कंफर्ट आप महसूस कर रहे हैं आप उसमें रहो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप लोअर टी शर्ट में कंफर्टेबल नहीं है, आपको थोड़ा इनसिक्योर, सॉरी मतलब कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा फील नहीं होता, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो आप बंधन के आइए, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उसमें समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। लड़कियां जैसा मन करे आ सकती हैं, क्योंकि ये इनबिल्ट है, आपके भगवान ने आपको नेचर में दिया है, आप नहीं जा सकती ऐसे ही इनकी मुंह उठाया भग लिए, है जी, ऐसा नहीं जा सकते। लेकिन लड़कों में ऐसा इनबिल्ट नहीं है। अभी मैं आ रहा था ना, मुझे ये चीजें मतलब थोड़ा एनवायरनमेंट को देखता हूँ तो मुझे समझ मतलब देखने को जब मिलता है ना तो अजीब लगता है। अभी दो बच्चे कोचिंग जा रहे होंगे, तो वो बुलेट पे थे, नीचे उसने जूती पूती पहन रखी थी, होती ना वो थोड़ी सी अलग टाइप की जूती होती है, और कुर्ता उड़ता पहन रखा था, और भैया बढ़िया बेहतरीन एकदम से गले में ऐसे मफलर सा, पीछे बैग, और वो इसका था UP 37 का बैग ले रखा था उसने। तो मैंने कहा अच्छा। तो पता क्या है मैं आपको बताऊं, मैं हापुड़ से बाहर, मैं हाफ निक्कर में पूरे दुनिया में घूम सकता हूँ, पूरी दुनिया में कहीं पर भी। आप मुझे मॉल में घुसा लो, आप मुझे कहीं पर भी जहां आपका मन करे, जो आप कहते हो ना बहुत VIP एरिया, ठीक है, मैं उसमें घुस सकता हूँ लोअर टी शर्ट में या किसी भी चीज में, ठीक है। क्योंकि मुझे हापुड़ में जानते हैं सब, हापुड़ के बाहर कौन जानता है, कोई नहीं जानता। क्या फर्क पड़ रहा है, एक बार देखेगा हाँ कैसे कपड़े पहन रखे हैं, खत्म, उसके बाद वो सोचेगा भी नहीं मेरे बारे में, समझ रहे हो ना। एक बार लोअर फट गया था मेरा, उसमें क्या नाम है उसका, मेट्रो के बाहर। अब मैं बिंदास घूम रहा हूँ पूरे, यहाँ से फटा हुआ था साइड से, मैं बिंदास घूम रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा दोस्त कह रहा है कि मतलब मेरे दोस्त भी ऐसे ही हालांकि सारे, तो उन्होंने और खींच दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक बार मैं CGL का 2019 की बात बता रहा हूँ, 2019 में CGL का मेंस देने गया था, तो वो मैं लोअर में दिए मतलब उसमें हाफ निक्कर में देने गया था, ठीक है। तो जब चेकिंग हो रही थी तो चेकिंग वाला कह रहा तेरी तो चेकिंग की जरूरत ही नहीं है ठीक है, मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा इसलिए मैंने, तो पता क्या है कि एक समय आता है उसके बाद ना आप ये सोचना बंद कर देते हो। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप एक पहली एज में ही सोचना बंद कर दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपकी आधी जो दिमाग में जो फितूर घुसा रहता है वो खत्म हो जाएगा, मोह माया से खत्म हो जाओगे, तो आप फोकस करोगे किसी एक ऐसी चीज पर जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पढ़ाई, ठीक है। बाकी तो तुम क्या ही करोगे खैर, अच्छा तुम्हें करना वही है जो तुम्हारा मन कर रहा। देखो ये है हमारा भैया, आजा, तू भी कुछ सोचा कर, तू तो खैर नहा नहा के आया कर। हाँ भाई, कहाँ से आया तू, कहाँ से आया, खाना खा के, क्या टाइम हो रहा है अभी, तुम घर से खा के नहीं आते, क्यों, घर वाले देते नहीं है, यही भूख लगती है आपको, ओके। अच्छा आज मिला नहीं इसे, लेट तो तू भी आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं कर सकते हैं आप लोग, चाहे बीच से दे, चाहे किनारे से दे, चाहे स्टार्टिंग से दे, चाहे बाद में दे, आप कर सकते हो कैसा भी सवाल हो। अब जरा विषम संख्या पर आ जाओ, 1 3 5 एंड सो ऑन। इसमें ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1, और भैया डी की वैल्यू क्या रहेगी, 2, ठीक है। उसी फॉर्मूले में यदि आप इसे पुट करेंगे तो क्या बनकर आएगा, प्रथम n विषम संख्याओं, n स्क्वायर, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है जी। अब बस आपको पदों की संख्या पता हो, उसका स्क्वायर कर दो, आप वहां से क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, विषम संख्याओं का। चलिए पहला सवाल, पहला वही सवाल है हमारा, प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग बताइए, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 80 ओड नंबर्स 1600, 80 का स्क्वायर 1600 होता है, समझ रहे हो ना? गधे 6400, डबल नहीं करना। आ रहा भी? अच्छा आधा कर दिया। देखिए प्रथम 80 विषम संख्याओं का योग, तो मैंने कहा आपसे n की वैल्यू कितनी है 80, पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, 80 भी कौन सी होगी 159, समझ रहे हो ना? तो ये n की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई है, इससे आप वैसे भी कंपेयर कर सकते थे, समझ रहे हो? तो n की वैल्यू कितनी है 80, और 80 का स्क्वायर कर देंगे आप लोग, क्योंकि आपको योग पूछा गया है, तो योग कितना होगा 80 का स्क्वायर, तो कितना होगा 6400, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है? आसान है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखिए 300 तक की, 300 तक की सभी, अरे ये कौन है भैया, सभी बाहर है, सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग बताइए, 300 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, करिए भैया। 22,500 आ रहा भी सभी का, 22,500। अरे कौन पटाखे छोड़ दिया, क्या हो गया? सब ठीक है? बंदर भगा रहे? 22,500 आया सभी का? स्क्वायर याद है सभी के? कोई ऐसा है जिसके स्क्वायर याद ना हो? हाँ भाई, कहां तक याद है जी? 26 तक, 25 तक, 30, 15, 15, बस? क्यों इतने कम क्यों? आप लोगों के लिए ये मैं रामबाण बता रहा हूं, आपको मैथ्स में अगर डर खत्म करना है आपको, और कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी करनी है, तो आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। और स्क्वायर याद करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस टेबल पर आप बैठते हैं एक पर्चा चिपका लो और उस पर डेली नजर मार लो, बस। आप रटना नहीं है, दिन में एक बार बस, है ना? अपने आप वो कंठस्थ हो जाएंगे। और आपको ये जरूर याद रखना है कि भैया 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, समझ रहे हैं ना भाई? हाँ, 31, 25 क्या होता है ना? ये सारी चीजें आपको इस नंबर्स के हिसाब से ये याद होनी चाहिए, समझ रहे हो? 144 किसका होता है, समझ रहे हो? तो ये आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 का स्क्वायर तो दुनिया को पता है, मल्टीप्लाई भी कर लोगे आप, लेकिन इससे निकालना थोड़ा सा मुश्किल कई बार पड़ जाता, तो आपको ये याद रखना है, उसका रिवर्स याद रखना है, ठीक है? कैलकुलेशन आधी हो जाएगी। चलो भैया, 300 तक की सभी विषम संख्याएं तो आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी, तो n की वैल्यू कितनी है 150, तो भैया 150 का स्क्वायर कर दो बस आप, 150 का स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे अजी हमें तो 15 तक याद है, लेकिन काम तो आपका 15 में ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप इसे क्या बोल सकते हैं, 15 का स्क्वायर 2 2 5, 2 0 खत्म, समझ रहे हैं? बिल्कुल, 22,500 यही हमारा आंसर है। एक और लिखिए, हाँ जी, 41 से 142 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, 41 से 142 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 41 टू 142, फ्रॉम 41 टू 142। है जी? 46, 41 देखते हैं जी। आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वेरी गुड, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जहां भी बीच की बात होंगी, कोई सी भी संख्या हो, सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, सभी में ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं? इजी है।
वेरी गुड। देखिए जी कैसे किया आप लोगों ने, बस n की वैल्यू इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। आप मुझे बताइए 41 और आगे तक की जितनी भी संख्या है वो कौन सी संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स जरा लिखना कौन कौन से होंगे, 41, 43, 45 एंड सो ऑन। 142 तो ऑड नंबर नहीं है, तो इससे पहले वाला ऑड नंबर कौन सा होगा, 141। तो आप कह सकते हैं कि 41 से लेके 141 तक कौन से ऑड नंबर्स। तो अब क्या करें, फर्स्ट और लास्ट नंबर कौन सा है इसमें, 41 और 141, तो 41 प्लस 141। अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर किया कितना आया 100, डिफरेंस से डिवाइड किया कितना आया 50, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 51। कोई दिक्कत, चलिए जी 51/2 गुणा इनको जोड़िए 182, 2 से काटेंगे 91, मल्टीप्लाई करके बता दो भैया, 46, 41, 4 6 6 1 41 41 4 6 4 1। समझ रहे हैं आप लोग, 46 100 41। बताइए अनुष्का, आया 142 कहां पे, अरे भैया 141 प्लस 41, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 41 है, लास्ट टर्म 141 है। तो जब आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो याद रखना जिन वैल्यूज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन वैल्यूज को लेना है। ऐसा नहीं है कि 41 और 142 लेंगे, नहीं, क्योंकि 142 तो इवन नंबर है, इवन नंबर की जरूरत नहीं है। समझ गए, लिखिए अगला सवाल। बावन और 155 के बीच की 52 और 155 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। 52 और 155 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, ओड नंबर्स का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 52 एंड 155, 52 एंड 155। फाइंड है जी 4368, 4368, 5408, 5408। और कोई आ रहा है भैया, 5408 देखते हैं। बावन सौ देखते हैं जी, 5200। बिच की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, ऑड नंबर्स की। तो आप इनके बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनको देखो भैया, कौन से ऑड नंबर्स हैं इनके बीच में, देखना इसके बाद में कौन सा ऑड नंबर आएगा 53, फिर 55 एंड सो ऑन। 155 नहीं यूज करना है क्योंकि बीच की, इससे पहले वाला ऑड नंबर 153। समझ रहे हैं भाई, तो कहां से कहां तक, 53 से लेके 153 तक। बात समझ में आती है जी, हाँ। अब यहां ए की वैल्यू कितनी है 53 और एल की वैल्यू कितनी है 153। अब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, नीचे तो 2 आना ही है। एन की वैल्यू कैसे करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 100 आया, आधा करेंगे 50 आया, प्लस 1 करेंगे 51 आया। कोई दिक्कत परेशानी, मैंने कहा था आपसे जब भी आपको एन की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस और प्लस 1, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस, और डिफरेंस कौन सा है जी, जो पदों के बीच में डिफरेंस होगा इसकी बात हो रही है। डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे और बाद में प्लस 1 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी। तो 51 हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आया। तो देखिए जी 51/2 गुणा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 206,
103, 103 मल्टीप्लाई कर दो जी। 51 तिया 153, 51 एकम 51, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पक्की बात है जी? क्या कह रहे हो? बोलो। अरे मल्टीप्लीकेशन सही है ना? ठीक है, आ रहा है तो कोई सा भी नहीं था इसमें तो, है ना? इनका इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से करना, कौन सी संख्या कहां तक लेनी है। बोला गया है 52 से 155 के बीच की, तो ना तो 52 यूज होगा और ना ही 155। ठीक है, 52 के बाद में कौन सी संख्या आएगी जो विषम है? 53। इससे पहले कौन सी जो संख्या आएगी जो विषम है? 153। तो 53 से लेके 153 पे है जी, 53 से 153 तक। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे आप? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड, एन नेचुरल नंबर्स क्या है जी? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो योग होगा क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू, वेरी गुड, 2n+1 बटे 6 बटे 6, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। समझ पा रहे हैं भाई? क्या है? योग होता है ये। आ रहा है भैया? इजी है? चलो करिए एक सवाल। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 25 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 25 का स्क्वायर। उड़ा सकते हैं भैया? उड़ा दो फिर। अरे भैया, मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया था बॉयज को, ठीक है? आप लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया। गौरव कौन है? मैसेज क्यों कर रहे थे आप? गलत बात है, ठीक है? डांट तो आपको पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? मैसेज किया आपने? मैंने कर रखा है आपको ग्रुप ऐड। जितने भी मैसेज आए थे, अगर रह गया हो तो बाय मिस्टेक रह गया होगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 55-25, ठीक है? और इसीलिए मैंने फिर उसका मैसेज लॉक कर दिए थे, ठीक है? मत करना ऐसा। देखो आप फ्री हैं, आप कम से कम डायरेक्ट आप सवाल पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बाई चांस आपने सवाल कोई पूछा वहां पर और मैं वहां तक अवेलेबल नहीं हुआ, आपसे मुझसे पहले ही कोई ना कोई उसका सोल्यूशन बता देता है ना? इसका एक बेनिफिट ये रहता है। लेकिन मैं उसके अगर वो बंद कर दूं, आपने देखा होगा मैं इन्होंने विद्यार्थी वालों ने भी बंद किया हुआ है ना? तो इसका वजह यही है। आधे तो ऐसे ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, ये मैसेज भेजो वरना माता रानी पाप देगी, है ना? मत किया करो ऐसे मैसेज, कोई फायदा नहीं है। लड़कियों में एक भी मैसेज ऐसा नहीं था और ना ही होता उनका। अपने काम से काम रखती है, ज्यादा फालतू बकवास करती नहीं है, ठीक है? और हाँ, लड़की, मैंने उसमें मैसेज भी भेजा था ग्रुप में। अगर कोई आपको, मतलब पिछली बार जब मैंने ग्रुप ये बनाया था तो कुछ शरारती तत्वों ने अपना एक ग्रुप बना के और उसमें ऐड करना शुरू कर दिया था, ठीक है? तो आपको अगर ऐसी कोई भी होती है, मेरे ग्रुप का नाम है मैथ्स बाय दीपक यादव और वो गर्ल्स के नाम से, और मैंने नंबर भी लिखा है ना? उस नंबर के हिसाब से आप देख लेना, वही ग्रुप मेरा है और इसके अलावा मेरा कोई ग्रुप नहीं है, समझ रहे हो? कहीं पर भी नहीं। चलिए, 55-25, आप n की वैल्यू देखो, जितनी टर्म वही n है। तो देखिए आप, 25 गुणा 25 और 1 26 गुणा 25 दूनी 50 और 1 51 बटे 6,
ये बात याद रखना, जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे ये 6 इससे पूरा पूरा काटेगा, कैसे भी काटे। देखो जी, 3 दूनी 6 और 3 17 तिया 51, 2 से काटेंगे 13। जब इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन होती है तो मोस्टली ये या तो डिजिटल सम से हो जाता है या फिर यूनिट डिजिट से हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप पूरा सोल्व करो, ज्यादा बड़ी बात नहीं। हाँ जी, 25 गुणा 13 किस में करेंगे, 13 से 91 231 आएगा, 221 आता है, 221 होगा मेरे ख्याल से, है जी 17, हाँ 221 मल्टीप्लाई करके बताओ जी। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55 25, यही आएगा। चलिए जी, समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, उड़ा देंगे। और इसे वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 25 देखा, यहां लिखो आप 25, एक बढ़ाकर लिखो 26, दोनों को जोड़कर लिख दो 51 बटे 6। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये आप देखेंगे तो दोनों का योग ही है, ये जो है ये दोनों का योग ही है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। पढ़ा सकते हैं आप लोग, इजी है, बहुत अच्छे। एक और देखिए, मैंने कहा आपसे 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर, बताइए इसका आंसर करिए। ये 11 से स्टार्ट है, याद रखना। अट्ठाईस सौ सत्तर, वेरी गुड। माइनस कर दो फिर 10 तक, समझ रहे हैं आप। 24 85, 24 85, 24 85, क्लियर बात है। चौबीस 85 सभी कर सकते हैं। देखिए भैया, अब इसमें स्थिति क्या है कि 11 से कहां तक है, 20 तक है। और जो पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो हमेशा 1 से लेकर आपको उत्तर देगा, कभी भी 20 से उत्तर नहीं देगा। बात समझ में आती है। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 20 तक निकालो और फिर माइनस कर देंगे इससे पहले वाली संख्या तक, मतलब 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का योग निकालकर आप उसे माइनस कर देंगे। चलिए, 20 गुणा 21 गुणा 41 बटे 6 माइनस 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6। काटो भैया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 10 बार, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10। इसे करेंगे तो कितना आएगा 28 70, और इसको करेंगे तो 11 सत्ते 77, ये आ जाएगा हमारा 385, माइनस कर दो जी। 85, 24 85, 24 85, 24 85 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती है, इजी है। अगर आपसे पूरा पूरा ना पूछे तो आप क्या करेंगे, इसमें यही ऑप्शन है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। a प्लस एल मत लगा देना यहाँ पे, समझ रहे हो ना, स्क्वायर वाले में a प्लस एल नहीं लगता, ठीक है। कौन कौन लगा के बैठा है a प्लस एल, कोई है? सारे नहीं, किसी ने नहीं लगाया, वेरी गुड। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? रिचा, करा आपने? समझ में आ रहा है सब कुछ? मम्मी कसम, घर से करते हो सवाल आप? अरे सबके पास एक कोई ना कोई किताब है भैया, ले लेना, ठीक है। हालांकि मैं भी आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की पीडीएफ, लेकिन मेरी आएगी बाद में, जब पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद में, ठीक है। हाँ जी, बुक, अरे नालायक, डेली बुक का नाम बताता रहूं, ठीक है। देखिए, बुक अगर आपको ज्यादा सवाल करने हैं तो राकेश यादव या फिर किरण ले। हालांकि किरण ने पता नहीं क्या उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया, अब जो नई किरण आई है उसमें बहुत कम सवाल है, वैसे देखने में तो बहुत मोटी सी किताब है लेकिन सवाल उतने नहीं है, पता नहीं क्यों। या तो उसने एसएससी को मद्देनजर रखते हुए उसने एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज्यादा रख दिए हैं, या तो ऐसा है, चलो जो भी है। और या फिर आपको जो नॉर्मली अपने एग्जाम पूरे करने हैं तो आप आर एस अग्रवाल या फिर एस डी यादव ले सकते हैं, और मेरे ख्याल से आप एस डी यादव को प्रीफर करें, क्योंकि एक तो बरादरी की बात है, ठीक है, मजाक सेट के वो तो बात अलग है, लेकिन उसमें ना सवाल ज्यादा है और क्वालिटी भी ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आर एस अग्रवाल से सस्ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ा,
अभी बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के घन का योग, मतलब क्यूब्स का सम। चलिए, अगर आपको इनका, 1 मिनट रुक जाओ भैया, सम और विषम का और कर लो आप। स्क्वायर वाले में सम और विषम का मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। इसको n को लिखो आप कैपिटल N, थोड़ा और अच्छा लगेगा। या फिर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। वह फर्क कितना है, इसके लिए n अलग है और नीचे वाले के लिए n अलग होगा। अगर ओड की बात कर रहे हैं तो यहाँ n ओड होगा, और इवन की बात कर रहे हैं तो यहाँ n क्या होगा, इवन होगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अब इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6। और यहां पर जो n है, इस n का मतलब याद रखना भैया, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर जो अंतिम संख्या है वही हमारा n है। ठीक है, यहां पर जो n है ये इस पदों की संख्या नहीं है, यहां पर क्या है, अंतिम पद है, लास्ट नंबर। और ये दोनों के लिए सेम है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सम के लिए अलग होगा और विषम के लिए अलग होगा। बात क्लियर है? आज तुम्हारी सहेली नहीं आई? सब ठीक है? क्या कह रहे हो, मेरी सहेली नहीं है? वह अभी अभी ये इसके पड़ोस में कल कल आया था, वो कहाँ गया वो? कल कल आया था एक लड़का, है जी? टाइम बदल गया? अच्छा, डैम लिया था, फिर कहाँ गया वो? दिल्ली। देखा, कल आया था वो, पहली बार मिला, इसको पता है दिल्ली गया। तुम्हारे साथ डेली बैठती है, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गई है। समझ रहे हो, ये है लोंडो की दोस्ती। और कल को हो सकता है जब ये बिरयानी खाने जाएगा तो साथ लेके जाए उसे, चल भाई चल, दोनों चल ले। वो कहेगा पैसे नहीं है ना, मेरे पास है। चल, चलो भैया, भाई है मेरा। और भाई भाई के चक्कर में तो दो निपटा दिए है जी। बताइए जी, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, 13 का स्क्वायर। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया इनके। आ रहा है? तेरह गुणा 14 गुणा 15/6, बात खत्म। 455। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, 13 गुणा 14 गुणा 15/6। उसमें क्या होता था, 13 गुणा 14 और दोनों को जोड़कर लिखते थे, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ है, एक एक बढ़ाते चले जाओ, 13 गुणा 14 गुणा 15/6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 2 सत्ते, मल्टीप्लाई 13 सत्ते 91, और 5 एकम 5, 5 निम 45, 455। यही आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी, उड़ा सकते हैं आप लोग। हाँ जी, फॉर्मूला आप देख रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6। समझ रहे हो ना? पहले वाले में भी 6 था, इसमें भी 6 है। बफर कितना है, इसमें थोड़ा सा ऊपर चेंजेस है, और ये लास्ट नंबर है। ठीक है, एक सवाल और कर दो फिर। 46 का स्क्वायर करिए भैया। सत्रह 299, 96। देखते हैं जी, 46 गुणा 47 गुणा 48/6 मल्टीप्लाई कर लो जी इनकी, 17,296। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें मल्टीप्लाई में। नहीं, अच्छी बात है, मैं सबको कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, इससे ये होगा कि आप हो सकता है 4 सेकंड या 10 सेकंड यहां जल्दी बता दें,
ठीक है, लेकिन आपकी एक आदत नहीं बनेगी आगे, ठीक है। और यहां आपसे कोई इंप्रेस नहीं होगा, सवालों के लिए तो नहीं होगा, समझ रहे हो। चलिए, सही बात है, मैं तो सही बोलता हूं, आप समझने वाले चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आया समझ में। अब जरा घन के ऊपर बात कर लेते हैं। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एंड सो ऑन, एन की क्यूब। समझ रहे हैं, एन टर्म्स के घन का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग बोला गया है आपसे, है ना, या कह सकते हैं क्यूब का सम पूछा गया है। तो आप बोलेंगे एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसका जो योग होगा वो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं भाई, किसका है, हाँ जी, क्यूब का। कौन सी, किन क्यूब का, प्राकृतिक संख्या के घन का योग, ठीक है जी, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। समझ रहे हैं आप लोग, करिए भैया। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब एंड सो ऑन, 10 की क्यूब क्या होगा बताइए जल्दी। है जी, 30 25 आ रहा है सभी क्या, 30 25। चलिए भैया, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो आप बोलेंगे 10 गुणा 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 30 25, तो 55 का स्क्वायर करना है, और 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25, यही हमारा आंसर। हाँ, अब देख लिए, देख लो भैया, अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 25 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 35 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 45 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 125 का स्क्वायर निकालना हो, और आपको 75 का स्क्वायर निकालना हो, देख लो जरा सभी, बहुत आसान सी बात है। आप इसका स्क्वायर करिए, कितना आया 25, यहां पर क्या है 1, 1 के अगले वाली संख्या 2, 2 एकम, तो इसका आंसर आएगा 225। 25 का स्क्वायर, 2 के अगले वाली संख्या 3, 2 तिया 6, यही हमारा आंसर होगा। मैंने कहा 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 3 के आगे 4, तो 4 तिया 12। 55 का स्क्वायर निकालना था, तो 5 का स्क्वायर 5, और 6 का आगे संख्या 6, 5 के आगे संख्या 6, 6 पंजे 30, तो आंसर 30 25। अब जरा इस पर आइए, 5 का स्क्वायर 25, 12 और आगे मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 13 में, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156, तो आएगा यहाँ पर 15,625, ठीक है जी। 75 का स्क्वायर 25, 7 के आगे संख्या 8, 8 सत्ते 56, तो आंसर आएगा 56 25। अब ये यहीं तक सीमित नहीं होता, ठीक है, अगर आप देखेंगे, मैंने कहा था आपसे 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, यहां 5 सेम है, और 5 और 5 कितने होते हैं 10, और आगे की जो संख्या है वो सेम है। अगर ये स्थिति कहीं और भी बनती है, मतलब मैं कहूं आपसे 23 और 27, अगर ऐसा बनता है, तो भी आप क्या करेंगे, 7 तिया 21, 2 से अगली संख्या 3, 2 तिया कितना होगा 6, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मैंने कहा आपसे 31 गुणा 39, 9 और 1 10 है, तो कितना है 9 एकम 9, इसको 09 लिखना, ठीक है जी। 3 से अगली संख्या 4, तो 4 तिया 12, 1209, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक और, मैंने कहा आपसे 94 96, 6 चौक 24, 9 से अगली संख्या 9 धाम 90, तो आंसर आएगा हमारा 90 24। क्लियर बात है, समझ रहे हैं, मतलब कंडीशन क्या है कि उसका जो इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस, उनका सम 10 होना चाहिए और टेंस प्लेस सेम होना चाहिए, ठीक है। और मैं अगर आपसे कह दूं 122 128, तो घबराने वाली बात नहीं है, 8 दूनी 16, और 12 के आगे संख्या 13, 12 गुणा 13 156, तो कितना आएगा 15,616। समझ में आ रही है बात, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, चलिए भैया, अब एक सवाल आता है जी, सवाल क्या आता है,
आपको दिया होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर बराबर है 3025। आर एस अग्रवाल का फेमस सवाल है, हर किताब में सवाल मिलेगा ये। और आपसे पूछा जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 4 6 एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर क्या होगा। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 3025, तो बताइए 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर का वैल्यू बताइए। आ रहा है स्क्वायर बोल दिया क्या मैंने, ये क्यूब है भैया, इसको चेंज करना क्योंकि क्यूब है, क्यूब ही तो होता है इसके बराबर, है ना। इसको क्यूब कर लेना। देखिए आपके पास ये तो है ना। अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऊपर के जैसा बना सकता हूं, हालांकि ये ना भी होता तब भी हम सवाल कर लेते, ठीक है, लेकिन है तो अच्छी बात है। आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर 3। एग्जाम में ये करने नहीं बैठेंगे, एग्जाम में बताऊंगा क्या करेंगे, प्लस 2 गुणा 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 गुणा 10 की पावर 3, ये सब समझाने के लिए है आपको बस। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैंने देखा कि 2 की पावर 3 तो सबके साथ है, यहाँ क्या बनेगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 10 की पावर 3। इसकी वैल्यू हमें पता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और इसकी वैल्यू कितनी है 3025। 25 अट्ठे 200 और 8 दिया 24, तो आंसर आएगा आपका 24,200, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप बस क्या करना है एग्जाम में, ध्यान देना कि भैया किसका पहाड़ा चल रहा है, 2 का, तो 2 की क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू रही होगी इनटू 2 की क्यूब रहेगा आंसर। समझ रहे हो, जिसका भी पहाड़ा होगा उसी की क्यूब क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका रिजल्ट रहा होगा। वरना आप अगर ये ना भी दिया होता तो ये वैल्यू बनती, और इसको फॉर्मूले से n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर से आप इसकी वैल्यू निकाल लेते, और क्या करते फिर उसमें 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई कर देते, आपका रिजल्ट आ जाता। उड़ा सकते हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी है, आसान है। चलिए अब जरा अगला सवाल, ये समांतर श्रेणी जितने भी सवाल थे आप उन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब देखना बहुत ही जबरदस्त सवाल होगा, ध्यान से देखना। 1+1/n+1, ठीक है जी, प्लस 1+2/n+1 प्लस एंड सो ऑन 1+n/n+1 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1+1/n+1 प्लस 1+2/n+1 एंड सो ऑन 1+n/n+1। करिए इसको सोल्व। कौन कौन ये जानता है या ये सोच रहा है कि ये सवाल एपीजीपी का है जी, क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये एपीजीपी का है, करिए तो फिर।
इसका उत्तर बड़ा आसान सा आएगा और जब आप इसे समझ जाओगे तो एक लाइन में खत्म कर दोगे। ठीक है जी। पंद्रह अपॉन वन अपॉन एन प्लस वन। देखते हैं चलो, आया और किसी का? थ्री एन अपॉन, वेरी गुड, देखते हैं जी, थ्री एन अपॉन टू। चलो ध्यान देना, आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने टर्म है जी? कितने टर्म है इसमें? एन। कहां से पता लग रहा? यहां देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और कहां तक है जी ये? एन। तो कितने ब्रैकेट है ये? एन ब्रैकेट है। समझ रहे हैं? तो अगर मैं देखूं बीच में क्या लग रहा है अभी? प्लस। अगर ये प्लस है तो आप ये ब्रैकेट हटा भी दो तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो आप अगर देखें तो सिर्फ एन की, मैं वन की बात कर रहा हूं, वन को कितनी बार जोड़ा गया है? कितनी बार? एन बार। एन बार जोड़ा गया है, कोई दिक्कत? चलिए, प्लस अब इस वाली टर्म को वन अपॉन एन प्लस वन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन प्लस एंड सो ऑन एन अपॉन एन प्लस वन, यही होगा। इससे मैंने ये लिखा, जिसको भी कंफ्यूजन है एक बार पूछ लो। अरे यहां बेइज्जती मत समझा करो, नो मैंने पूछ लिया तो हाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है कोई ऐसा? पल्ले पड़ रही है बात कि हमने ये इससे ये क्यों लिखा? हमने ये इससे ये इसलिए लिखा कि अगर मैं ये ब्रैकेट हटा भी दूं तो कुछ इस तरीके से वैल्यू बनेगी। ठीक है, और साथ में मैंने देखा वन प्लस वन, इनको मैं अलग जोड़ दूं, और एक, दो, तीन, चार, कितनी बार? एन बार जोड़ा गया है। तो मैंने क्या करा कि एक एक को एन बार अलग जोड़ दिया। अगर मैं एक को एन बार जोड़ता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी? एन। अगर मैं एक को दो बार जोड़ता हूं तो क्या आएगा? एक प्लस एक, दो। अगर मैं एक को पांच बार जोड़ता हूं तो क्या आएगा? पांच। एक को 20 बार जोड़ता हूं तो 20। तो एक को एन बार जोड़ूंगा तो एन ही आएगा। समझ रहे हो जी? तो यहां पर हमने लिखा एन प्लस। अब यहां देख रहे हैं आप लोग, वन अपॉन एन प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। तो ये नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स एन तक जोड़े गए हैं, और जब एन तक जोड़े गए हैं तो आप बोल सकते हैं एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यही होता है जी। एक से लेके एन तक यदि नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाए तो वैल्यू बनती है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखो जरा, ये वैल्यू इससे कट जाती है, यहां क्या बनेगा? एन बटे दो, तो एन प्लस एन बटे दो बना। इसको सोल्व करेंगे तो थ्री एन बाई टू, यही हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम आएगा टू, टू एन प्लस वन, तो कितना होगा? थ्री एन बटे दो। समझ रहे हैं आप लोग? यही हमारा आंसर है, तो इसका रिजल्ट होगा थ्री एन बाई टू। क्लियर है? उड़ा सकते हैं, समांतर श्रेणी का ही है, बाहर का नहीं है। चलिए, छाप लो भैया आराम से। कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है? एक सवाल और लिखो और उसे घर से करके लाना, और उसका आंसर मुझे कल बताना। सवाल है वन प्लस वन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। आप लिखो इसे एन इंटू वन प्लस वन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन प्लस वन प्लस, ये टू लिखो, टू प्लस टू स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस वन प्लस एंड सो ऑन एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। हाँ भाई, इसको करके लाना, इसका उत्तर मुझे कल बताना कि क्या इसका उत्तर है। ठीक है, इसको एक बार नोटिस कर लो, नोट कर लो।